गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों के लिए एक गणेश चतुर्थी की कथा लेकर आई हूँ। एक बार गणेश जी आराम कर रहे थे। आराम करते हुए उन्होंने सोचा, क्यों ना बालक बनकर पृथ्वी पर जाऊँ और अपने भक्तों के दर जाऊँ। ये सोचकर गणेश भगवान जी बालक का रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गए। एक चम्मच में दूध और एक चम्मच में चावल लेकर वो घर घर जाकर कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। सब उस बालक पर हंस रहे थे, पर कोई भी इतनी कम सामग्री में खीर कैसे बनाता। जब गणेश जी इधर उधर घूम रहे थे तो उसने एक बुढ़िया माता थी, उन्होंने कहा, लाओ मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। वह घर के सबसे छोटे बर्तन में खीर बनाने लगी। उसने देखा कि बर्तन तो पूरा भर गया है, फिर भी उसने वह खीर दूसरे बड़े बर्तन में डाली, पर यह क्या, वह बर्तन भी खीर से भर गया। फिर बुढ़िया माँ बोली कि बेटा, मेरे पास जो बर्तन थे वह सब छोटे पड़ गए। तो बालक ने कहा, कोई बात नहीं, बड़े बर्तन पड़ोसी के घर से मांग लाओ। वह अपने पड़ोसी से जो बर्तन लाई वह भी छोटे पड़ गए। तो बुढ़िया माँ बोली, बेटा, इतनी सारी खीर का हम क्या करेंगे। तो बालक ने कहा, माँ, जाओ और पूरे गांव वालों को खीर खाने का न्योता दे आओ। वह सबके घर जाकर कहने लगी, हमारे यहाँ खीर खाने आ जाओ, हमारे यहाँ खीर खाने आ जाओ। यह सब सुनकर लोग कहने लगे, खुद तो इतनी गरीब है, इधर उधर से मांग मांग कर खाती है और हमें बता रही है कि खीर खाने हमारे यहाँ आओ, हम इनके यहाँ खीर खाने जाएं। ऐसा कह के लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। फिर कुछ लोग कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो इसका मजाक बनाने के लिए उसके घर चलेंगे, मज़ा आएगा। कुछ बोले, चलो घर से खाना खाकर चलेंगे। तो कुछ कहने लगे, खाना तो वापस आकर भी खा लेंगे, हमें तो यह बुढ़िया कौन सी खीर खिलाएगी। उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं हमारे लिए खीर बचे ना बचे, तो उसने एक कांसे की थाली में खीर डालकर बोली, जय हो गणेश महाराज, आपको भोग लगे। फिर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी खीर खाकर प्रसन्न हुए और खूब पेट भरकर खीर खाई। और जो लोग घर से खाना खाकर आए थे वह पछता रहे थे कि जब सब खीर खाकर चले गए तो बुढ़िया बोली, चलो बेटा, अब हम दोनों भी खीर खा लेते हैं। तो जो बच्चा रूप में गणेश भगवान जी आए थे उन्होंने कहा, माँ, मैंने तो भोग लगा लिया है, मैंने तो खीर खा लिया। माँ बोली, अरे बेटा, तूने कब खीर खाई, तू तो मेरे साथ ही था, तूने कब खाया खीर। तो बच्चा बोला, माँ, सबसे पहले जब तेरी बहू ने खीर की थाली लेकर बैठी थी और उसने कहा कि जय हो गणेश महाराज, भोग लगाओ, बस तभी मैंने भोग लगा लिया। तो वह बूढ़ी औरत जो थी बोली कि अरे बेटा, तो क्या तू गणेशा है। तो वो बोले, हाँ मैया, मैं तो गणेश हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और बहुत प्रसन्न हुई। गणेश भगवान जाते समय उसको खूब आशीर्वाद दिया और गणेश जी ने जाते समय उसकी झोपड़ी में लात लगा दी, जिससे उसका घर जो है पहले से भी, पहले झोपड़ी जैसा था, अब वह एक महल के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके घर में खूब नौकर चाकर ठाट बाट हो गए, रिद्धि सिद्धि के भंडार भर गए, अन्न धन उसके यहाँ हो गया। तो ये देखकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और गांव वाले भी जो है यह देखकर जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सब पूछने लगे, ऐसा कैसे हो गया। तो उसने बताया, बुढ़िया ने, यह सब गणेश जी के आशीर्वाद से हुआ है। तो वो जो छोटा सा एक बालक था वो गणेश जी थे। वो गणेश जी छोटे से बालक के रूप में यहाँ आए थे और सबके घर घर जाकर पूछ रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे। बस गांव वाले भी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जैसे बुढ़िया माता का घर बदला है वैसे ही गणेश भगवान हम सब पर भी प्रसन्न हो और ऐसे ही सभी भक्तों पर प्रसन्न हो और हम सबके भी घर में सुख संपत्ति, बालक बच्चे, घर धन धान, किसी चीज़ की कमी ना रहे। जैसे बुढ़िया के दिन बहुरे वैसे ही हम सभी लोगों के दिन बहुरे। बोल गणेश भगवान की जय।